हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को बसंत भागेक जो क्लास 6 की पुस्तक है उसका लेसन नंबर 5 अक्षरों का महत्व, इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन हम आपको करेंगे। पूरी जो भी लेसन में चैप्टर में दिया हुआ है सबको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करके आप लोगों को समझाऊंगी। पहले हम आपको बता दें कि यह एक निबंध है और यह गुड़ाकर मूले जी द्वारा लिखा गया है। इनके लेखक कौन है? गुड़ाकर मूले जी। तो चलिए समझते हैं अक्षरों का महत्व। तो ये आप देख सकते हैं, ये लेसन नंबर 5 है। इसका नाम क्या है चैप्टर का? अक्षरों का महत्व। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर जो होता है हमारा स्वर और व्यंजनों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और स्वर और व्यंजनों से मिलकर ये हमारे एक एक अक्षर बनते हैं। ओके, इन्हीं अक्षरों से मिलकर क्या होता है? एक शब्द का निर्माण होता है और इन्हीं शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस बनाया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं इस निबंध को। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अब यहाँ पे आपको लेखक कह रहे हैं गुड़ाकर मूले जी कि ये जो बुक है ये किससे बनी है? ये अक्षरों से ही तो बनी है। यही बुक क्यों, सारी की सारी पुस्तकें किससे बनी है? अक्षरों से बनी है। पहले तो बोलते हैं कि यह जो किताब है, यह जो पुस्तक है, यह अक्षरों से बनी है, इसमें अक्षर है तभी तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर बाद में बोल रहे हैं कि यही बुक नहीं, सारी की सारी जितने भी बुक्स हैं, जितने भी किताबें हैं, सब के सब अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर। अब वहाँ पे वो कह रहे हैं कि तरह तरह की पुस्तकें होती हैं और तरह तरह के उसमें क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। अब ये कह रहे हैं लेखक कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में अब तक कितनी पुस्तकें, कितनी बुक्स जो है छप चुकी हैं? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। और हजारों जो पुस्तकें हैं वो क्या होती हैं? रोज छपती हैं। हजारों किताबें क्या होती हैं? रोज छपती हैं। और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र भी छपते रहते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं लेखक कि तरह तरह के अक्षरों में, अलग अलग तरह के अक्षरों का उपयोग करके हजारों की तादाद में, मतलब हजारों की संख्या में, तादाद मतलब संख्या में, रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। रोज क्या होते हैं? न्यूज़पेपर वगैरह छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। कहने का मतलब है कि इन सब का आधार क्या है? अक्षर। अगर अक्षर नहीं होता तो क्या आज हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? क्या हम किताबें पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते ना। इसीलिए कह रहा है कि इन सब का जो मूल है, आधार है, वो सब क्या है? सबके सब अक्षर हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। वही बात कह रहा है कि आप कल्पना करके देखिए, हम ऐसा कल्पना भी, मतलब सोच भी नहीं सकते कि अगर यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया में क्या होता, क्या हाल होता। तो फिर आगे कह रहे हैं कि कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या कोई भी बता सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से, बहुत पहले से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो अक्षर है इनका ज्ञान हमें किससे मिला है? ईश्वर से मिला है, मतलब भगवान से मिला है, ठीक है। लेकिन आगे ये चीज नहीं है। ये देख सकते हैं ये शिकार का दृश्य है मध्य भारत में। इसी तरह का शिकार का दृश्य ये लोग बनाते थे, बनाकर एक दूसरे को इन्हीं भाषा में बताते थे, बातें करते थे। चलिए फिर आगे जानते हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? ईश्वर ने की है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो पुराने जमाने के लोग होते थे वो क्या सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है? भगवान ने की है, तो ईश्वर ने ही तो अक्षर को बनाया है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसने की है? किसी ईश्वर ने नहीं की है, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। पहले के लोग तो बोलते थे कि इसकी खोज भगवान ने की है, लेकिन भगवान ने नहीं की है, हम लोगों ने, मनुष्यों ने ही इस अक्षरों की खोज की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई, ठीक है। हमें यह भी मालूम है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। जैसे भारत में अभी हिंदी हो गया, तो हिंदी की खोज कब शुरू हुआ। फॉरेन में भी बहुत सारा लैंग्वेज है, इंग्लिश, स्पेनिश, ऐसे बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक है, लैटिन वगैरह। तो किसकी खोज कब हुई ये हम लोगों को अभी मालूम है, नॉलेज है कि किन अक्षरों की खोज किस देश में कब किया गया। हमारी जो यह धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी जो धरती है कितनी साल पुरानी है? 5 अरब साल पुरानी है।
2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं धरती 5 अरब साल पुरानी है और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर क्या था, पृथ्वी पर कोई भी जीव जंतु नहीं थे। फिर जो 2-3 अरब ये बोला जा रहा है साल, फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों ने ही, मतलब पेड़ पौधों ने ही इस धरती पर राज किया। अब फिर कहा जा रहा है कि 2-3 साल तक तो कोई जीव जंतु ही नहीं थे 5 अरब साल में, ठीक है, 2-3 अरब साल तक। फिर करोड़ों साल बीता, फिर जानवरों और वनस्पतियों ने भी इस करोड़ों साल तक इस धरती पर राज किया। फिर आदमी ने इस धरती पर कब आए, लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब लेखक के द्वारा कहा जा रहा है कि आदमी ने इस धरती पर लगभग 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उनका क्या हुआ, विकास हुआ, वो आगे बढ़े। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है 5 लाख साल पहले आदमी ने जन्म लिया और 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा और वह पत्थरों से औजारों का भी इस्तेमाल करता था। फिर उसने क्या किया, तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। ठीक है, 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाना शुरू किया, फिर खेती किया, फिर औजार बनाया और तांबे और कांसे के भी औजार बनाना शुरू किया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किए। अब यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास में जो काल बताया गया उसके भी पूर्व के जो मानव थे, वो मानव सबसे पहले चित्रों के जरिए, मतलब स्ट्रक्चर, एक संरचना बनाते थे और उसी के जरिए क्या करते थे, अपने अपने भाव को वो लोग व्यक्त करते थे, एक दूसरे से बातें करते थे उस भाव को बताकर। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र को बनाकर, पशुओं का चित्र बना के पशुओं का मतलब इशारा करना, पक्षियों का, आदमियों का चित्र बना के। तो इन चित्र संकेतों के बाद फिर क्या आया, भाव संकेत अस्तित्व में आया। पहले चित्र आया, उसके बाद फिर भाव संकेत आया। अब ये भाव संकेत कैसे आया, जैसे हम आपको अभी बताते हैं। एक छोटा सा वृत्त के चहु और किरणों की घोतक रेखाएं, कहने का मतलब एक स्मॉल सर्कल बनाया गया और सर्कल के चारों तरफ क्या बनाए गए, रेज बनाई गई, किरणें बनाई गई। और इन किरणों को बनाने के बाद बताया गया कि यह क्या है, यह सूर्य, सन का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब बाद में इसी स्ट्रक्चर को, इसी चित्र को जो बनाया गया, फिगर को, इसको क्या कर दिया गया, ताप और धूप का घोतक बन गया। मतलब ये लोग समझने लगे कि सूर्य जो है, सन जो है, जब इससे किरणें निकल जाती हैं, चारों तरफ रे निकल जाती है, तो इससे क्या होता है, ये एक ताप है, ये गर्म है। ठीक है, अगर सिर्फ एक सर्कल है तो कहा जा सकता है नॉर्मली कि वो एक मून हो सकता है, लेकिन सर्कल के चारों तरफ आप किरण निकाल दीजिए तो देखिए वो क्या हो जाता है, वो सूर्य का हो जाता है कि वो बहुत गर्म है। तो इसी तरह अनेकों भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। मतलब इस तरह धीरे धीरे करके संकेत, फिर भाव, ये सब आते आते फिर अक्षरों की खोज हुई। फिर अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने हजार साल, 6,000 साल पहले ही अक्षरों की खोज की गई। कितने साल, 6,000 साल। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक संरचना दिखाया गया है, जैसे मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों का चित्र दिखाया गया है, दाईं से बाईं ओर, ये दाईं से बाईं ओर क्रमशः। ठीक है, जैसे तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ये बताया जा रहा है कि ये तूफान का देवता है जो सारे आकाश को क्या करता है, घेरता है। फिर ये नगाड़ा, फिर पंखों से सुशोभित नगाड़ा, फिर द्रोण का, फिर ये कौवा और फिर दवाखाने में आदमी। ये कुछ संरचना है जो पहले के जमाने के लोग, मध्य अमेरिका के जो ओंजीबवा आदिवासी थे, वो लोग इसी चित्र के माध्यम से बातें करते थे, अपने भाव को व्यक्त करते थे। फिर नेक्स्ट आगे आते हैं। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। जैसे ही अक्षरों का खोज किया गया, एक नया युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। अब लोगों को अक्षरों का नॉलेज हो गया, ठीक है, पहचान हो गया, तो अब लोग क्या करने लगे, हिसाब किताब करके लिखने लगे। बस तभी से मानव को क्या माना जाने लगा, सभ्य कहा जाने लगा, कि वो मानव भी अब सभ्य हो गए, मतलब बहुत अच्छा उनको मैनर्ड रूप में देखा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास का आरंभ हुआ। अब बोला जाता है इतिहास का भी शुरुआत किया हुआ जब से लिखना शुरू किया, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे पहले क्या है, इतिहास में जो लिखा हुआ मिलता है उसी इतिहास को हम लोग जानते हैं। किसी भी कौम या देश का भी इतिहास कब से शुरू होता है, जब से आदमी लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। जब से उस देश के लिखे हुए लेख मिलते हैं, तब से ही वहां से उस देश का क्या हुआ, शुरुआत हुआ है। इस प्रकार इतिहास शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं
और उससे पहले के काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। ठीक है, 6000 साल से हम लोग जान रहे हैं क्योंकि वहीं से लिखना शुरू हुआ है, तो वही हमारा इतिहास हुआ। अब उसके पहले तो कोई लिखना अक्षर तो जानता नहीं था, उससे पहले कुछ मालूम नहीं था, तो उस समय के काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल कहा जाना, यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अब कहा जा रहा है कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता, उसकी खोज नहीं करता, तो क्या आज हम इतिहास को जानते? नहीं जान पाते। हम ये भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, ठीक है, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, इन सब का भी पता हम लोगों को नहीं चलता अगर अक्षरों का नॉलेज नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अब यहाँ पे गुणाकर मूल्य जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी खोज किसकी है? अक्षरों की खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। जैसे अक्षरों की खोज शुरू हुई, अब मनुष्य क्या करते हैं? अपने विचारों को लिख लेता है। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। ठीक है, अभी हमें क्या होता है? अक्षरों के माध्यम से ये तो पता चलता है कि हमारे पहले क्या क्या था, कैसा था। ठीक है, हमारे जैसे हमारे ही देश भारत में पहले क्या था, तो ये सब हमको लिखा हुआ मिलता है, जिससे हमको पता चलता है कि अब जैसे यहाँ पे ही हम लोगों को क्या हुआ, अक्षर के माध्यम से ही तो लिखा हुआ मिला ना कि 6000 साल पहले अक्षरों की खोज हुई। अगर ये नहीं लिखा जाता तो शायद आज हम लोग को भी नहीं पता चलता। तो अक्षरों के माध्यम से ही हमें पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? नॉलेज मिलता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बहुत ही तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है कि अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का, ठीक है, ये कैसा है महत्व है? ये अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक कि हम लोगों को अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए? ठीक है, अभी जैसे हम लोग को पता चला कि 6000 साल पहले से शुरुआत हुआ, तो वही बोला कि हमें इन अक्षरों की कहानी हम सबको मालूम होना चाहिए कि हम जो अभी लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जिससे हमें नॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, इनको कब लिखा गया है, इसे क्या बोलता है? जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं लिखते हैं, उसे कब बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, किसने बनाए, यह सब जानना हमें जरूरी है। तो ये था अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखित। इसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक का प्रश्न अभ्यास है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन सब का आंसर जो है डिस्क्राइब करके अच्छे से बता देंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जितने भी लेसन हैं उन सब आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।